बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप खैरियत से हों। कल नमाज का टाइम होने की वजह से एक्सरसाइज 1.16 का क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व नहीं कर सके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखें जी। आप में से जो बच्चे न्यू आए हैं इस लेक्चर में, उनके इल्म में हो कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में 8th क्लास की फुल बुक के प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। आप वहां जाकर जो लेक्चर लेना चाहें बआसानी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। 22 स्टूडेंट्स हैव पेंसिल, 22 स्टूडेंट्स के पास पेंसिल है। 32 स्टूडेंट्स हैव पेन्स, और 32 स्टूडेंट्स के पास पेन है। एंड 8 हैव बोथ, और 8 स्टूडेंट्स के पास ये दोनों चीज़ें हैं, पेन भी हैं और पेंसिल भी हैं। हाउ मैनी डू नॉट हैव बोथ ऑफ देम, हमने उन तलबा की तादाद मालूम करनी है कि जिनके पास इन दोनों में से कोई चीज़ ना हो, ना ही उनके पास पेंसिल है और ना ही उनके पास पेन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन में से गिवन डाटा राइट कर लेंगे। गिवन डाटा में सबसे पहले देखें जी, जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास हैं 50। ठीक है जी। स्टूडेंट्स हु हैव पेंसिल्स, वो स्टूडेंट्स जिनके पास पेंसिल है वो 22 है। और वो स्टूडेंट्स जिनके पास पेन है वो 32। और वो स्टूडेंट्स जिनके पास ये दोनों चीज़ें हैं, जिनके पास पेंसिल भी है और पेन भी है, वो 8 है। ठीक है जी। स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव बोथ ऑफ देम, और वो स्टूडेंट्स कि जिनके पास इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है, इसे हम लेट कर लेते हैं x से। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपके जहन में सवाल पैदा होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में था, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 50, जबकि 22 के पास पेंसिल, 32 के पास पेन, और जो दोनों हैं, जिन स्टूडेंट्स के पास दोनों चीज़ें मौजूद हैं, पेन और पेंसिल, वो 8 है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये टोटल बनते हैं 54, जबकि टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 50। तो इन दोनों में पेन और पेंसिल वाले स्टूडेंट्स हैं, इनमें वो स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं कि जिनके पास दोनों चीज़ें हैं। मतलब ये जो 8 स्टूडेंट्स हैं कि जिनके पास ये दोनों चीज़ें हैं, तो इनमें शामिल हैं। यानी कि जो 22 हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, इनमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि जिनके पास पेंसिल भी है और पेन भी है। और ऐसे ही जो 32 हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, इनके पास पेन के साथ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास पेंसिल भी मौजूद है। ठीक है जी। तो इसलिए डबल होने की वजह से ये तादाद इससे बढ़ जाती है। जैसा कि अगर हम क्लास में उन स्टूडेंट्स को स्टैंड अप करें जिनके पास पेंसिल हो, तो वो 22 स्टूडेंट्स खड़े हो जाएंगे। और ऐसे ही वो स्टूडेंट्स के जिनके पास पेन हो तो 32 स्टूडेंट्स खड़े हो जाएंगे। तो इन दोनों मर्तबा वो स्टूडेंट्स के जिनके पास दोनों चीज़ें हैं, पेंसिल भी हैं और पेन भी हैं, तो वो 2 मर्तबा खड़े होंगे, यहाँ भी खड़े होंगे और यहाँ भी खड़े होंगे। तो यहाँ भी उनकी काउंटिंग हो जाएगी, यहाँ भी उनकी काउंटिंग हो जाएगी। तो इसलिए ये इन दोनों का जो सम है इससे बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स 2 टाइम्स आ जाते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए हेल्प लेंगे वेन डायग्राम से। अब वेन डायग्राम बनाने से पहले आप ये देख लें कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और ये सबसेट है। अब इन दोनों में क्योंकि कॉमन स्टूडेंट्स भी हैं कि जिनके पास पेंसिल भी है और पेन भी है, तो इन दोनों का जो सर्कल बनेगा, पेंसिल वाला और पेन वाला, तो वो ओवरलैप करेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम ये फर्स्ट लाइन राइट कर देते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स वो हमारे पास हैं जी 50। तो वेन डायग्राम की मदद से हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे और वहाँ से फिर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वेन डायग्राम में आप सबसे पहले रेक्टेंगल बना लेंगे और 2 सर्कल। ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट यानी कि टोटल स्टूडेंट्स को शो करेगा, और ये फर्स्ट सर्कल पेंसिल वाले स्टूडेंट्स को और सेकंड सर्कल पेन वाले स्टूडेंट्स को। ठीक है जी। अब इनमें देखें कि वो स्टूडेंट्स के जिनके पास दोनों चीज़ें हैं वो कितने हैं, 8 हैं। तो वो कॉमन एरिया में आएंगे, यहाँ पर आएंगे 8 स्टूडेंट्स। ठीक है जी। और वो स्टूडेंट्स के जिनके पास सिर्फ़ और सिर्फ पेंसिल है, वो हमारे पास यहाँ पर 22 है, और पेन वाले 32।
यहाँ पर आपने एक बात समझनी है। अब ये देखें जी, क्योंकि ये जो एरिया ये कॉमन है, टोटल स्टूडेंट्स जो हमारे पास जिनके पास पेंसिल है वो हैं जी 22। उसमें जो हम ये कॉमन है ये एरिया निकाल देंगे, मतलब ये 8 माइनस कर देंगे, तो यहाँ माइनस होगा। उसके साथ ये टोटल जो हमारे पास हैं वो है 32, और जबकि 8 यहाँ कॉमन में आ गए तो यहाँ भी हम ये 8 माइनस करेंगे। ठीक है जी। और जो स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव बोथ ऑफ देम वो x है, वो ना यहाँ पर आएगा, ना ही यहाँ पर आएगा, ना ही यहाँ पर आएगा। वो बाकी जो एरिया है ये एरिया x का होगा, तो इसे आप कहेंगे ये x है। ठीक है जी। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी मदद से हम ये इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पर। अब देखें जो टोटल स्टूडेंट्स इनकी यानी कि इन तमाम को अगर ऐड किया जाए तो वो 50 बनेगा। तो ऐड करें इन तमाम को। सबसे पहले देखें x, फिर प्लस 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 ऐसे करेंगे, x प्लस 22 माइनस 8, 22 माइनस 8। आप यहाँ पर माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इक्वेशन में राइट करके बाद में माइनस करूँगा। फिर प्लस ये वाला 8, फिर प्लस 32 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 50। ठीक है जी। तो टोटल को इन तमाम को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वो यूनिवर्सल सेट U बनेगा, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स बनेंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें देखेंगे जो हमारे पास ये पॉजिटिव x ये 8 और नेगेटिव 8 जो है ये कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके बाद इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। x अब 22 प्लस 32 ये हो जाएगा 54 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 50। अब x इसे आप सॉल्व करें तो ये हमारे पास आएगा प्लस 46 इज़ इक्वल टू 50। इस तरीके से हमने, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, 46 को आप ले जाएंगे राइट साइड पर तो ये माइनस का हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 4। तो यहाँ पर ये x की वैल्यू 4 है, यानी कि वो स्टूडेंट्स के जिनके पास ना ही पेन और ना ही पेंसिल है वो कितने हैं जी 4। आप यहाँ पर ऐड करेंगे 100 4 स्टूडेंट्स who do not have both of them, वो स्टूडेंट्स के जिनके पास इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं है वो कितने हैं जी 4 हैं। अगर हम इसको शेड करें तो हम सिर्फ़ और सिर्फ ये बाहर वाला एरिया, क्योंकि आंसर हमारे पास 4 है तो ये वाला एरिया हम शेड करेंगे जो बाहर वाला होगा। इस तरीके से आप इसे शेड कर देंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 समझ आ गया होगा। समझ आया है तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।